राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। पौष की पुत्रदा एकादशी कब है? 10 जनवरी 2025 को। और जो इसका पारण का समय होगा 11 जनवरी 2025 सुबह 7:12 से लेकर 15 से लेकर सुबह 7:15 से लेकर 8:12 तक रहेगा। और हमें उसी समय पारण कर लेना चाहिए ताकि हमें पूर्ण रूप से जो हमने व्रत किया है उसके फल की प्राप्ति हो। पौष पुत्रदा एकादशी का महत्व। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैंने आपसे पौष कृष्ण एकादशी अर्थात सफला एकादशी का महात्म्य बताकर आपने बड़ी कृपा की है। अब आप कृपया करके मुझे पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए और इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है, इसकी विधि क्या है और इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है और उसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है। कृपया ये सब मुझे विधान पूर्वक से कहिए। आप भगवान श्री कृष्ण जी बोलते हैं कि पौष माह के शुक्ल पक्ष की आने वाली इस एकादशी को पौष पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इसमें भी नारायण ये भगवान विष्णु जी की ही पूजा की जाती है। विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान दूसरा कोई व्रत है ही नहीं। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसकी मैं एक कथा कहता हूँ, सो तुम ध्यान पूर्वक से सुनना। तो पौष पुत्रदा एकादशी के व्रत की कथा। भद्रावती नामक नगरी में सुकेतु नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं थी, उसका कोई पुत्र नहीं था और उसके कोई कन्या भी नहीं थी। पुत्र था ही नहीं। उसकी स्त्री का नाम सैव्या था। वह निपुत्री होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। राजा के पितर भी रो रो कर पिंड दिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंड देगा। राजा को भाई, बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री इन सब में से किसी से भी संतोष नहीं मिलता था। वह सदैव यही विचार करता था कि मेरे मरने के बाद मुझे कौन पिंड दान करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। तो जिस घर में पुत्र ना हो उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। इसलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। तो जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है और उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती ही मिलती है, अर्थात उनके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होते हैं। तो राजा इस प्रकार 7 दिन चिंता में लगा रहता था। रातों दिन चिंता में लगा रहता था राजा। तो एक समय जो राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय किया, परंतु आत्मघात यानी आत्महत्या करना तो महापाप समझकर उस राजा ने ऐसा नहीं किया। तो एक दिन राजा ऐसा ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन में चल दिया और पक्षियों, वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, सूअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथनियों के साथ घूम रहा है। इस वन में कहीं तो गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्य को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। इसी प्रकार आधा दिन बीत गया। वह सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझको दुख प्राप्त हुआ। क्यों? राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूर पर राजा ने एक सरोवर देखा। तो उस सरोवर में कमल खिले थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे।
तो उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। तो उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। तो राजा शुभ शकुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके बैठ गया। तो राजा को देखकर मुनियों ने कहा कि राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं, तुम्हारी क्या इच्छा है सो कहो। तो राजा ने पूछा, महाराज आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं, तो कृपया करके बताइए। मुनि कहने लगे कि राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगा कि महाराज, मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप अवश्य ही इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से अवश्य आपके घर पुत्र होगा ही होगा। मुनि के वचन को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादश को उसका पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम कर कर महल में वापस आ गया। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उनके एक पुत्र हुआ। वह राजकुमार अत्यंत शूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। तो श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना बिल्कुल आवश्यक है। जो मनुष्य इस महात्म को पढ़ता है, सुनता है, अंत में उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो बोलिए श्री हरि विष्णु नारायण की जय हो, माता लक्ष्मी की जय हो। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ जल्दी से जल्दी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य कीजिए। एकादशी कोई भी हो, साल में 24 एकादशी आती है, कृष्ण पक्ष की, शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। अगर आप व्रत करने में असमर्थ हैं, तबीयत खराब है, नहीं कर सकते, तो कथा श्रवण अवश्य करनी चाहिए और विधि विधान पूर्वक से पूजा अवश्य करनी चाहिए। उतना ही फल प्राप्त होगा जितना कि व्रत करने से होता है। और उस दिन अन्न का सेवन करना कम से कम सेवन कीजिए और चावल तो बिल्कुल ना करें। और आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कथा कैसी लगी। पारण का समय सुबह 7:15 से लेकर 8:12 तक है। सिर्फ थोड़ा सा ही समय है, तो उसी समय पारण करना चाहिए। राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।